ऑन पैसिव की रीच आप जानते हैं कि ऑलमोस्ट इट इज एवरीवेयर इन द ग्लोब। तो इसका इम्पैक्ट उनके बिजनेस पे भी पड़ने वाला है, उनकी सेल्स बढ़ने वाली है, उनके एक्सपेंडिचर्स कम होने वाले हैं, उनके बहुत सारे ऐसे खर्चे जिन खर्चों की वजह से बिजनेस को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है। एक बिजनेस में ऐसा सेगमेंट भी आता है जब मंदी का दौर होता है, तो उस दौर में उन चीजों को मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, और उस वजह से जो कंपनीज हैं एक लिमिटेड ग्रोथ में आके स्टक हो जाती हैं, वहां से आगे नहीं बढ़ पाती हैं। तो ऑन पैसिव के साथ साथ जो जो ये घराने जो जो बिजनेसेस, वो चाहे एक छोटा सा पान बेचने वाले का हो या जहाज बेचने वाले का हो, जब वो यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ के टूल्स को जब वो इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, टेक्नोलॉजी के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इंटीग्रेशन के साथ उनको इम्प्लीमेंट कर रहा होगा, तो उन्हें बहुत सारी चीजें अपने बिजनेस के बारे में, एक तो नॉलेज यहाँ से मिलने वाली है, दूसरा सबसे बड़ा जो यहाँ से हमारा प्लेटफॉर्म है ऑटोमेशन का, उस ऑटोमेशन की वजह से जो उसके रेवेन्यू में प्रॉफिट, जो में प्रॉफिटेबिलिटी जो उनकी होने वाली है, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ने वाली है बिजनेसेस की। ऑब्वियसली जब खर्चे कम होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी आपकी बढ़ेगी, और प्रॉफिटेबिलिटी के साथ साथ अगर हम उसको स्केल करने में, उसको आगे ले जाने में, आगे बढ़ाने में, मतलब अभी हम 100 लोगों तक है, 200 लोगों तक ले जाने में, 400 लोगों तक ले जाने में, 600 लोगों तक ले जाने में कामयाब होते हैं, तो डेफिनेटली वो अपनी क्वालिटी कंट्रोल पे भी काम करेंगे, और साथ ही साथ ऑन पैसिव के साथ जुड़ने से अपने बिजनेस को एक अच्छी खासी ग्रोथ वो दे पाएंगे। तो पेमेंट पे आउट के बारे में मिस्टर ऐश ने कहा कि इसके बारे में वो अपडेट करेंगे कि वो पे आउट कब से बेसिकली फ्लॉलेसली शुरू करने वाले हैं। और ये सेशन मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ कि 1 वीक के अराउंड राउंड ये रहेगा। उसके अलावा भी मिस्टर ऐश ने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें शेयर करी, जिनका मुझे लग रहा है अगर आप डिटेल्ड में उसको एंजॉय करना चाहते हैं तो 2 घंटे का वो सेशन है, आप जाकर यूट्यूब पे उसे देख सकते हैं। 360 में वो लाइव आपको वहाँ पे मिल जाने वाला है चैनल में, ठीक है। लेकिन एक एक बड़ी अचीवमेंट है कि जिन लोगों ने काम कर रखा है, जिन लोगों ने इन चीज़ों को समझा था, वो एक 6 फिगर इनकम जो है यहाँ पे डेफिनेटली ले रहे होंगे। और ये सब चीज़ें और ओकनेट का ऑफिशियल वर्जन, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें जो मार्केट प्लेस में आप देखने वाले हैं, बोनसेस, लेना देना, अगड़म बगड़म सारा कुछ, वो सब वहाँ पे डिस्कस होने वाला है। साथ ही साथ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उन्होंने डिस्कस की कि उनसे ये क्वेश्चन पूछा गया था वहां पर किसी की तरफ से, अब मुझे याद नहीं किसने किसने पूछा था, लेकिन ये क्वेश्चन उनसे पूछा गया था कि ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होने वाला है। ये भी एक इम्पोर्टेंट हम सब लोगों को यहाँ पे समझना होगा। तो मिस्टर ऐश ने कहा कि हमने फाउंडरशिप पोजीशन जो है, 2 क्वेश्चन थे, एक ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का, एक फाउंडरशिप पोजीशन को बाई सेल करने का। मान लो किसी के पास मल्टीपल फाउंडर पोजीशन है और अब वो किसी को बेचना चाहता है, किसी दूसरे के नाम उसको करना चाहता है। तो ये 2 क्वेश्चन वहां पे थे। पहले तो था कि पहला क्वेश्चन क्या था डॉक्टर संजय, मेरे खुद के दिमाग से निकल जाता है। वो पहला सेल बाई सवाल वाला था, सेल बाई वाला ही था। हाँ जी, हाँ जो जी। सेल बाई कर रहे हैं अपने फाउंडरशिप को, वो हाँ, पहला क्वेश्चन। सेल बाई का तो उन्होंने कहा ही था। उसके उसके अलावा मैं पहला क्वेश्चन एक आपके साथ डिस्कस कर रहा था, मेरे से यहाँ से स्लिप हो गया वो। तो ट्रैफिक के बारे में। हाँ, ट्रैफिक ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का, यस, ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का वो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूशन का उन्होंने बताया कि हमने सितंबर 2023 से लेकर 24 तक का टाइम दिया है सभी को, ठीक है। उस ड्यूरेशन के बीच में आपको पैकेज एक्टिवेट करना होगा, लेकिन इसका भी एक वो डेडलाइन देने वाले हैं कि आप हफ्ता भर में, 10 दिन में, 15 दिन में, वो हमें बताएंगे आकर। उस ड्यूरेशन के बाद ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा अमंगस्ट जो लोग आके एक्टिव हुए हैं, जिन्होंने जो एक्टिवली जो यहाँ पे पार्टिसिपेशन कर लिया है। तो ये अभी इस चीज के ऊपर क्लैरिटी मिस्टर ऐश खुद ही देंगे। हमें लगता है कि जो ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट होने वाला है वो उन्हीं के बीच में होगा जो एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे। बट इसमें अभी क्लैरिटी नहीं है। क्लैरिटी मिस्टर ऐश को खुद इसके ऊपर देने वाले हैं, लेकिन अभी तक इतना ही है कि वो एक टाइम सेट वहां पे रखने वाले हैं, टाइम देने वाले हैं सभी को कि इतने दिनों के अंदर आप एक्टिवेट कर लीजिए, हम अब ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। तो ट्रैफिक का डिस्ट्रीब्यूशन तो 100% जो है वो अब जो लग रहा है वो उन्हीं लोगों को साथ होने वाला है जो ऑलरेडी सिस्टम में इन कर चुके हैं, जो पैकेज बाई करके आगे मूव कर चुके हैं। तो इस पे क्लैरिटी जल्दी ही मिस्टर ऐश एक वेबिनार कंडक्ट करने वाले हैं, तो उसमें इसके ऊपर क्लैरिटी रहेगी। बट फिलहाल जो है आप जितनी जल्दी हो सकता है अपने
जैसे ही पेमेंट सिस्टम शुरू होता है अपने अपने अकाउंट से पेमेंट कर दीजिए। दूसरा मुद्दा था फाउंडर पोजीशन को सेल करने का, बाई करने का। तो मिस्टर ऐश ने इसके लिए क्लियर कट बता दिया है कि जो फाउंडिंग पोजीशंस हैं, फाउंडिंग पोजीशन बेसिकली एक ऑनर है उन लोगों के लिए जो एज ए अर्ली अडॉप्टर, अर्ली बर्ड यहाँ पर आए हैं। एक ऐसी वीआईपी पोजीशन है जिसको मतलब दुनिया की किसी भी दूसरी ओहदे के साथ, दूसरी पोजीशन के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। और साथ ही साथ वो फाउंडर जो प्रोडक्ट है हमारा, वो दैट इज नॉट फॉर सेल एंड परचेज। मतलब आप वो फाउंडर की पोजीशन अगर आप किसी को देना चाह रहे हैं तो नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये इलीगल होगा, और ऐसा करने पाए जाने पर दोनों दोनों पक्ष, जिसने लिया है वो भी और जिसने दिया है वो भी, जो है मतलब इस सिस्टम का जो हिस्सा बन के वो नहीं चल सकते हैं। क्योंकि हम करेक्शन अगेंस्ट करप्शन यहाँ पे आ रहे हैं, और इस तरह का कोई भी चीज यहाँ से ना तो बर्दाश्त की जाएगी। अगर किसी ने फ्रॉड करके ये कर भी चुके हैं, इसको करने में कामयाब भी हो चुके हैं, तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उनको धरने वाली है, उसके बाद उनका भविष्य जो है खुद से खुद गड्ढे में जाने वाला है। तो इन कोशिशों से बचिए। किसी फाउंडर का आप आईडी पासवर्ड अपने पास मत रखिए। किसी की ईमेल जीमेल आप लेकर अपने मोबाइल में बनाकर और अब उसको 9,000 रुपये देके अगर दरकिनार करना चाह रहे हैं, तो ये आपके लिए समस्या का कारण पैदा हो सकता है। ठीक है, जिसका जो अधिकार है, जिसका जो मतलब आईडी बनती है, जिसका जो सिस्टम है, आप उसको वैसे के वैसे रख के चाहिए। और मल्टीपल आईडीज लिए हैं तो उन्हें ग्रीन करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सितंबर 24 के बाद आपको फिर वो मौका नहीं। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने 100 आईडियां भी ले रखी हैं, ठीक है, बट 100 आईडीज को एक साथ पैकेज बाई करके आगे मूव करना इज नॉट अ जोक। ठीक है, या तो उनकी प्रॉपर प्लानिंग होगी, दे कैन डू इट, और अगर उनकी इस तरह की कोई प्लानिंग है कि वो इसको बाई सेल करने वाले हैं, तो दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल। सितंबर 2024 के बाद इसका रिव्यू होगा, और जितने जो यहाँ से मूव कर चुके होंगे उनमें से जो क्राइटेरिया मिस्टर ऐश सेट करेंगे, फिर हम उसको वैसे आगे कैरी फॉरवर्ड करने वाले हैं। तो ये इम्पोर्टेंट था, बाई सेलिंग के चक्कर में आप यहाँ से ना पड़े, और बिल्कुल यहाँ से कोशिश करें कि अपने अपने अकाउंट्स को भी खुद वो एक्टिवेट करें। ऐश मिस्टर ऐश एक सवाल उनके पास और आया था कि क्या वो जो कैश आउट है, पे आउट है, वो मतलब कहीं पर भी ले सकते हैं? तो इसके बारे में मिस्टर ऐश ने क्लैरिफाई किया कि कैश आउट के लिए भी हम आपको कुछ ऑप्शन देंगे। वो नॉमिनेशन होगा या क्या होगा, उसको वो डिटेल में बताएंगे, लीगल टर्म क्या होगी। लेकिन एक आप वहाँ पे ऑप्शन रहेगा, जैसे मैं हूँ, मेरी वाइफ है, तो अगर मेरी वाइफ चाहे तो अपने अकाउंट में वो ट्रांजेक्शन कर सकती हैं। वो अथराइजेशन वहां से वो अलग से देंगे, जो आपके नॉमिनेशन या जो भी नाम कंपनी देने वाली है, वो वहां पे जिसका नाम रहेगा तो वो कर सकते हैं। अदर देन दैट आप ऐसा नहीं कर सकते हैं कि मल्टीपल अकाउंट रखेंगे और मल्टीपल नाम रखेंगे, और मल्टीपल अकाउंट्स में फिर उनको सेटल करने की कोशिश करेंगे किसी और के नाम से। ये इट विल जस्ट नॉट बी पॉसिबल, और लीगली जो कुछ भी पॉसिबल है वो सब चीजें आपके साथ शेयर की जाएंगी। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो मिस्टर ऐश ने हमारे साथ शेयर की। इसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने वहां से शेयर की है, बट मुख्यतः मुझे जो लगा हमें आपस में जो शेयर करना चाहिए वो यही चीजें थी कि 10 तारीख के बाद फ्लॉलेसली सब कुछ शुरू होने वाला है। और इन चीज़ों को हमारे बीच हमारे इंडियन टैक्समैन आ चुके हैं, अनूप सर। वो बेहतर तरीके से एनालाइज कर पाएंगे, और वो बेहतर तरीके से हमें बता पाएंगे कि आगे आने वाला समय, आने वाला दौर, जब हम ऑफिशियली मतलब अपने ओ कनेक्ट के, ओईएस के सभी चीज़ों के वर्जन को ऑफिशियल रूप में देखने वाले हैं, और वहां से जो एक ये वायरल होने वाला है, उसके बाद किस तरह का इम्पैक्ट होने वाला है, किस तरह से यहाँ